मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी संकट नहीं, कट्टरपंथी सोच खतरा है और संकट भी। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राठौर बाबा हैं और तमाम बुजुर्ग हैं और संचालन करता वृद्धाश्रम के प्रदीप कटियार जी हैं। राठौर बाबा, क्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी से ज़्यादा कट्टरपंथी सोच देश के लिए खतरा है? खतरा है। अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो खतरा ही है। जब हिंदुओं के ऊपर 2 बच्चों का नियम लगाया गया तो क्यों नहीं मुसलमानों के ऊपर 2 बच्चों का नियम होना चाहिए, लगना चाहिए। एक भारत देश के अंदर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अगर जिसके एक बीवी से दूसरी बीवी है उसको सज़ा होनी चाहिए। जो इंडियन लॉ एक्ट के अंदर जो हिंदुओं के अंदर दूसरी शादी करते हैं उसके ऊपर 491 है, 494, 495 धारा लग जाती है। तो वो इसीलिए ये मुसलमानों के ऊपर लागू होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि साक्षी महाराज ने बताया ना, आज तक कोई गौर नहीं किया, 4 बीवियां 40 बच्चे, आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए इसके ऊपर गौर करना चाहिए और देश के अंदर एक ही नियम लागू होना चाहिए ताकि जनसंख्या नियंत्रण में हो। बाकी आगे भी इनका राज हुआ था, फिर इनका राज आ जाएगा, फिर परेशानी होगी आगे के लिए देश इसलिए इनकी वजह से बहुत पीछे हो रहा है। इसलिए एक भारत देश के अंदर एक नियम होना चाहिए। प्रदीप जी, कट्टरपंथी सोच खतरा है कि मुसलमान खतरा है भारत देश के लिए? सोच खतरा है, मुसलमान खतरा नहीं। कुछ पढ़े लिखे मुसलमान 2 फैमिली ही रखते हैं और वो समझते हैं हमारे देश की उन्नति में पूरा साथ देते हैं। वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कट्टरपंथी सोच जिसकी भी हो वो राष्ट्र के लिए खतरा था। लेकिन चूँकि गिरिराज जी ने मुस्लिम से जोड़ दिया है इसलिए उसकी चर्चा ज़्यादा होगी। सावरकर जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। ये सही है कि जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो इस देश के लिए खतरा है। ये सही एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी कि जब ये वोटिंग हुई थी स्वतंत्रता मिलने के पहले, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा होना था तो मुसलमानों से वोट इस पर मांगा गया था, जनता संग्रह किया गया। तो 95% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के ये वोट किया था कि साहब पाकिस्तान बनना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो 90% यहीं रह गए, केवल 5% वहाँ गए। यानी 90% वो मुसलमान यहाँ रह गए जो इनकी ये सोच थी कि भारत का विभाजन होना चाहिए धर्म के आधार पर। अगर 90% यहाँ भारत में रुक गए तो आज वो 90% कितने हो गए होंगे? आबादी बढ़ती होगी, आप इसकी कल्पना कर लीजिए। और इसको उस सोच से जोड़ के देखिए कि जाकिर नाइक का कहना है जो मुसलमानों को ये संदेश देता है कि चुपचाप अपनी आबादी बढ़ाओ, क्योंकि जिस दिन हम 50% से ज़्यादा होंगे हम इसी धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत चुनाव लड़ करके हमारे एमएलए होंगे, हमारे एमपी होंगे और एक दिन हम इनके शासक बन जाएंगे, तब हम यहाँ पर इस्लाम नाफिज करेंगे। तो यह सोच जो है ये आम मुसलमानों में नहीं है। जो सामान्य गाँवों में रहते हैं, सामान्य हिंदुओं के बीच में रहते हैं, जिनको हम चाचा भाई भाभी कहते हैं, उनसे नहीं खतरा है। ये पढ़े लिखे मुसलमानों से ही खतरा है। यानी कट्टरपंथी सोच वाले अंसारी जैसे लोगों से खतरा है जो उपराष्ट्रपति रहने के बाद भी कहते हैं कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है। डरा हुआ है तो फिर जाता क्यों नहीं है? दूसरे देशों से भाग के क्यों शरण लेने रोहिंग्या आते हैं अगर यहाँ मुस्लिम खतरे में है तो ये कट्टरपंथी सोच ही खतरा है, राष्ट्रीय सोच उनकी नहीं है। तो आप सीधा देख सकते हैं कि मुस्लिम खतरा नहीं है, कट्टरपंथी सोच ही भारत के लिए खतरा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक ऐप न्यूज़।